मॉर्निंग बच्चों हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के। आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे 32 फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है या तो आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कई बार सिर्फ जर्नल एंट्रीज आती हैं। तो किस स्टेप से हमें सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। इलास्ट्रेशन 32 देखना बच्चे। इलास्ट्रेशन 32, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018 was as follows: cash, sundry debtors, stock, furniture, patent, building, goodwill. This is the old goodwill. Sundry creditors, employees provident fund is not a part of undistributed profit. इसके अंदर एम्प्लॉई की सैलरी के कटे हुए पैसे होते हैं, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है और लायबिलिटी की तरह बैलेंस शीट में पड़ी रहेगी। रिजर्व फंड, इट इज़ द पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले नीचे क्लेम देख लेंगे, कैपिटल के बैलेंस। सी रिटायर ऑन द अबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। गुडविल का वैल्यूशन करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 15, 16, 17, 18 के दिए हुए हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूशन करोगे। 5% प्रोविज़न इज़ टू बी मेड ऑन डेटर। डेटर पे प्रोविज़न बनाना है, ठीक है, प्रोविज़न बनाना लॉस। स्टॉक बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक 10% से बढ़ गया है। नेक्स्ट देखना, पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट वैल्यूलेस हैं, बिल्कुल वैल्यू ज़ीरो हो गई है। बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग कितने से बढ़ गई है? 20% से बढ़ गई है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर इज़ टू बी पेड 2000 मोर देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है बैलेंस शीट की वैल्यू। क्रेडिटर की 2000 ज़्यादा पेमेंट करनी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। पास जर्नल एंट्री, इस पूरे सम की एंट्री करनी है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहले मैं इस सम को बताती हूँ अकाउंट से कैसे करते हैं, फिर अगर खाली एंट्री आती है तो हाउ टू सॉल्व। देखना बच्चों ध्यान से कि कैसे करते हैं। कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। देखना ध्यान से, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सारा बनाना है तो हाउ टू सॉल्व। तो दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अभी मैं एंट्री नहीं बता, जबकि आपको पता हम सारे अकाउंट करते हैं एंट्री से हैं, ठीक है, सारे अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन स्टार्ट करो। फर्स्ट एंट्री तो गुडविल की थी, वो गुडविल का वैल्यूएशन गुडविल की एंट्री करने के काम आएगा। सेकेंड लाइन से प्रोविजन रिवैल्यूएशन स्टार्ट है। 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड ऑन डेटर। डेटर पे प्रोविज़न 5% बनाना है, तो अंदर डेटर है 8 पे 5% प्रोविज़न 400, ठीक है। और ये प्रोविज़न मेरे डेटर को डिक्रीज करता है, तो ये मेरे लिए लॉस है। लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो रिवैल्यूएशन एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 400 से। नेक्स्ट उसके बाद है स्टॉक बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक कितने से बढ़ गया है? 10%। तो चेक करो अंदर स्टॉक कितने का है? 40 का 10% 4000, तो स्टॉक 4000 से बढ़ गया है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है। तो आपकी एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय स्टॉक 4000। नेक्स्ट, पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई है।
तो बताओ अंदर मेरे पास बैलेंस शीट में पेटेंट कितना है 4, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, तो ये मेरे लिए लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स 4000। नेक्स्ट, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग कितने से बढ़ गई है 20%, तो अंदर बताओ बिल्डिंग 60 है, 60 का 20% 12,000। ठीक है, तो बिल्डिंग की वैल्यू 12 से बढ़ गई है, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 12,000। नेक्स्ट, उसके बाद है बच्चे सन्ड्री क्रेडिटर टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है, उसे बुक वैल्यू कहते हैं। तो कह रहा है क्रेडिटर को 2,000 ज़्यादा पे करने हैं। ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो लॉस के केस में आप अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखते हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू क्रेडिटर्स 2,000। ठीक है, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसके बाद इसको क्लोज करो। देखो, एक लॉस की एंट्री, एक प्रॉफिट की एंट्री, जिसमें मैंने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया और डेबिट किया। ठीक है, तो 16 में से 64 लेस करोगे 96, इनकम साइड ज्यादा था लॉस कम, तो ये प्रॉफिट निकला। इस प्रॉफिट पे सभी पार्टनर का राइट है ओल्ड रेशियो में, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के नाम है ABC, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। पहले था C आने वाला है, उससे आने से पहले बांटो। अब जो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है सब कुछ लेके जाएगा, पुरानी चीजें। ठीक है, तो इसे ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो है 5:3:2, तो 5:3:2 में 5:3:2 इस रेशियो में बांट दो। ठीक है, 5:3:2 में तो 4800। ठीक है, बांट लेना 4:3:2 में 2880 1920 5:3:2 में बांटना है आपने इसे। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड नंबर पे आपको बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ABC उल्टा ABC पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। ठीक है, दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे हम एडमिशन के टाइम बनाते थे, एज इट इज रिटायरमेंट के टाइम बना रहे हैं हम। ठीक है, एज इट इज किस टाइम बना रहे हैं हम, रिटायरमेंट के टाइम बना रहे हैं। तो देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको पार्टनर्स, देखो अगर मैं एंट्री भी स्टार्ट करती हूँ, ये जो मैंने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो अगर हम एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं तो पहले 3 एंट्री में रिवैल्यूएशन खत्म होता है। सेकंड हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं जैसे जैसे चीज़ें डाल रही हूँ उसकी एंट्री लाइन से होती रहेगी। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं ओल्ड बैलेंस शीट से। तो ABC की कैपिटल का बैलेंस 55, 35, 55, 35, 25, ये कैपिटल के बैलेंस है। बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, तो एंट्री कर रही होंगी तो मेरे इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सेकेंड नंबर पे हमें इसमें ट्रांसफर करना होता है ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज पे क्रेडिट। कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज, तो ABC के क्रेडिट में। ठीक है, तो 48, 2880, 1920 एंट्री का अपोजिट बाय रिवैल्यूएशन। उसके बाद देखना होता है हमें, मैंने ये स्टेप बताया था बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, तो बताओ किस नाम से पड़ा हुआ है, रिजर्व फंड, ठीक है 6000। तो इसे कौन बांट लेंगे, सी के जाने से पहले ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर्स। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीज। तो ए बी सी के क्रेडिट में बाय रिजर्व फंड, कितना है रिजर्व फंड 6000 ओल्ड रेशियो में 5:3:2, दैट मीन्स 5/10, 3000 1812, ठीक है। रिजर्व फंड के बाद वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटने से पहले नीचे क्लेम देखो, नहीं है क्लेम, तो इसे पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी। तो ए बी सी के क्रेडिट में बाय वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 2000 है, ओल्ड रेशियो में 5:3:2, तो 1006 and 4, ठीक है 1600 and 400। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखते हैं क्या पड़े होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से नहीं पड़ा, और ओल्ड गुडविल पड़ी होती है, यस देखो पड़ी हुई है, यस 6। तो आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो ओल्ड गुडविल बुक्स में दिखाई होती है तो उसे राइट ऑफ कर देते हैं ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो बताओ राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज पे डेबिट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ए बी सी के डेबिट में टू गुडविल ओल्ड रेशियो में, तो 6 है, 3, 18 और 12, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के क्रेडिट और डेबिट में ये करने के बाद एडमिशन में मैं कहती थी न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दो, अब मैं कह रही हूँ सी को रिटायर कर दो। लेकिन सी को रिटायरमेंट देने से पहले देखो किसी ने कोई एसेट तो नहीं ली, मैंने पूरा सम पढ़ा है लास्ट तक, किसी ने कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं ली। अब लास्ट में अब सी को रिटायर कर दो। रिटायरमेंट के टाइम लास्ट में गुडविल की एंट्री होती है रिटायरमेंट के टाइम, क्योंकि वो अपना शेयर दे के जा रहा है, गुडविल की अमाउंट लेके जाएगा, तो लास्ट में हमें गुडविल की एंट्री डालते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में न्यू पार्टनर आता था, गुडविल लाता था, हम वो 3 एंट्री डालते थे। रिटायरमेंट के टाइम एक ही गुडविल की एंट्री होती है लास्ट में कि जो पार्टनर जा रहा है उसे गुडविल की अमाउंट मिलेगी, ठीक है, उसे गुडविल की अमाउंट मिलेगी और गेनिंग रेशियो में मिलेगी। तो इस गुडविल की एंट्री करने के लिए आपके पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए। फर्म की गुडविल नहीं है, लेकिन आपको पहले फर्म की गुडविल के वैल्यूएशन करना है वर्किंग नोट में, ठीक है। तो उसने कहा है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स, पिछले लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज करना है। तो एवरेज प्रॉफिट देखो 4 ईयर्स का बचे 14,400 प्लस 20, लॉस माइनस करते हैं 10 प्लस 15,600 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल आ गया बच्चे 40 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट आया 10। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये हमने गुडविल का वैल्यूएशन सीखा हुआ है कि कैसे करते हैं। उसने कहा 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 2 ईयर परचेज, तो फर्म की गुडविल आई 20। तो कौन रिटायर हो रहा है इस टाइम, सी। तो सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो फर्म की गुडविल 20 है, किसी पार्टनर को पूरे फर्म की नहीं दोगे, उसके शेयर की, तो 5:3:2, तो सी का शेयर है 2/10, तो सी को गुडविल मिलेगी 4, ठीक है। सी को कितनी गुडविल मिलनी है, 4000 गुडविल मिलनी है, ठीक है। और आपको पता है किस रेशियो में मिलती है, गेनिंग रेशियो में मिलती है। तो इस टाइम एंट्री क्या होगी, ये सी को गुडविल की अमाउंट मिलेगी 4, देंगे कौन, रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में। तो इस एंट्री को करने के लिए मुझे गेनिंग रेशियो चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा था लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए गेनिंग रेशियो कितनी आ रही है।
तो बताओ क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है ए बी सी की 5:3:2। कौन रिटायर हो रहा है? सी का शेयर है 2/10। क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है, सी अपना शेयर किसको देके जा रहा है। तो न्यू रेशियो कौन से मेथड से? अजम्पशन मेथड। तो न्यू रेशियो आएगी 5:3। तो आप न्यू में से ओल्ड माइनस कर लेना, गेनिंग निकाल लेना। लेकिन आपको पता है जब मैंने कहा था न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकालते हैं तो गेनिंग रेशियो न्यू के इक्वल आती है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि मार्क्स सब इन सारी चीज़ों के हैं, इसके नहीं है, तो आप वर्किंग नोट में डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो न्यू रेशियो 5:3 आएगी। तो गेनिंग रेशियो तो 25 ये देगा, 15 ये। ठीक है, सारी चीज़ें डालने के बाद लास्ट में आपने ये गुडविल की एंट्री करनी होती है। ठीक है, ये लास्ट में आपको गुडविल की एंट्री डालनी होती है। तो देखना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज। तो ये गुडविल की एंट्री जो हमने सीखी है, तो बताओ सी को कितनी गुडविल देनी है? 4। अगर मैंने सी के क्रेडिट में 4 लिख दिया तो एंट्री के अपोजिट में तो 2 नाम है, तो सी के क्रेडिट में 4 लिखो, लेकिन ऐसे लिखो 25 और 15 करके, ताकि दोनों के नाम आए। किसने दिए इसे गुडविल? बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल। तो ए के क्रेडिट में 4 आ गया, लेकिन ए और बी डेबिट है, तो ए के डेबिट में 25, बी के डेबिट में 15। एंट्री का अपोजिट टू सीज कैपिटल। बस लास्ट एंट्री गुडविल की डालनी होती है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में वो जो गुडविल लाता था हम ओल्ड पार्टनर को देते थे, वो डालते थे। बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह ओल्ड रेशियो में है, लास्ट में ये गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट के टाइम जो मैंने सिखाई है, ये एक एंट्री वो डालनी होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये सारी एंट्री लाइन से करने के बाद अब ध्यान से सुनना, आपको पता है एडमिशन के टाइम आप फटाफट टोटल करते थे, यहाँ पे बैलेंस आता था, आगे बैलेंस लिख देते थे क्योंकि बिजनेस सारे कर रहे थे। लेकिन अब सी पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है, सी पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस आएगा वो आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सी पार्टनर जो रिटायर हो रहा है आज के बाद वो बिजनेस का पार्टनर नहीं है। ठीक है, आपको पता है हमने आज तक पार्टनर को कैश नहीं दिया, हमेशा उसके अकाउंट में डाला है। ये कैपिटल अकाउंट बिजनेस बनाता है पार्टनर के लिए कि बिजनेस में पार्टनर का कितना पैसा लगा हुआ है, तो हम ये पैसा कब वापस करेंगे पार्टनर को, बिजनेस कब देगा ये पार्टनर की कैपिटल वापस करेगा? आज करेगा। जब पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है तो जितना भी उसका बिजनेस में कैपिटल का बैलेंस होता है वो हम सारा पे कर देते हैं। देखो हमने 11th में एंट्री सीखी थी कैश टू कैपिटल। कैश बिजनेस में आ रहा था और ऑनर ने लगाया था, और मैंने कहा था क्यों क्रेडिट है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, कभी ना कभी वापस करना है। तो आज वो कभी ना कभी है कि आज ये पार्टनर बिजनेस से जा रहा है, जितनी भी इसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है सारी वापस हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, डिक्रीज पे डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले सबका बैलेंस मत निकालो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी सेटलमेंट करो, मतलब उसको पे करो। तो पहले तो सी का बैलेंस निकालो, सी का बैलेंस कितना आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो सी का टोटल करते हैं 32,520, 32,520, 32,520 में से 12 माइनस कर दोगे तो 31,320 ये बैलेंस आया। इस बैलेंस का मतलब समझते हो कि सी की रिटायरमेंट पे हमने इतने पैसे सी को देने हैं, इतना पैसा हमने देना है, ये बैलेंस आगे नहीं आना चाहिए, ये हमने उसकी रिटायरमेंट पे उसको देना है, इतना बैलेंस है उसका बिजनेस में कैपिटल का। ठीक है, तो ये आज हमने देना है। तो कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था अगर कैश पेमेंट के लिए क्लियर कहे तो कैश पेमेंट करना, अदरवाइज कैपिटल का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, आप देखो आप कहोगे कि मैम कैपिटल में ही रहने दो, पे नहीं कर रहे तो ये बैलेंस आ जाएगा, लेकिन आज की डेट के बाद ये बिजनेस का पार्टनर नहीं है। और आपको पता है ऑनर की कैपिटल पे जब तक एग्रीमेंट नहीं होता इंटरेस्ट नहीं देते। तो लेकिन अगर ये आउटसाइडर का पैसा होता है तो अगर क्वेश्चन में कहा गया हो ना कहा गया हो 6% की रेट से इंटरेस्ट देते हैं आउटसाइडर को। तो इसीलिए आज की डेट के बाद ये बिजनेस का पार्टनर नहीं है, तो इसकी कैपिटल का बैलेंस तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो कैपिटल का ये बता सकते हो कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट। अब डेबिट को देखिए, ये मत कह देना ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, नो। अगर मैं बैलेंस लिखूँ टू बैलेंस कैरी डाउन और आगे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिस साइड ब्रॉट डाउन होता है कैपिटल का वो बैलेंस होता है।
ठीक है, तो जो साइड ज़्यादा होता है, तो ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस नहीं है, ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, तो सीज कैपिटल का ये क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट। अगर हम इसको ये कैश पे करते हैं तो टू कैश हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, तो कैश पे नहीं करोगे, तो कैपिटल का बैलेंस तो मुझे खत्म करना पड़ेगा, और ये कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा इसके लोन अकाउंट में। दैट मीन्स आज की डेट के बाद जो सी का जो पैसा है ये एज अ लोन ट्रीट किया जाएगा कि आउटसाइडर का पैसा है बिजनेस में, ठीक है। जब तक हम ये पैसा वापस नहीं करेंगे, बिजनेस इस लोन पे क्या देगा, इंटरेस्ट भी देगा। इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं होगी तो 6% की रेट से देगा, तो ये एंट्री होगी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन, तो सीज कैपिटल के डेबिट में टू सीज लोन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हो गई। आपको पता है ये जो आपने सी ट्रांसफर किया ये आज की डेट में बिजनेस की लायबिलिटी है, ये न्यू बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ठीक है। और आपको पता है जब भी हम ये सी का पैसा वापस करेंगे 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद विद इंटरेस्ट वापस करेंगे। आपको अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट नहीं हो तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। तो इंटरेस्ट 6% की रेट से दिया जाएगा। अब ये तो सेटल्ड हो गया। अब ए और बी की कैपिटल के क्या निकालो, बैलेंस। ये जैसे निकालते हैं वैसे निकालो। 58,800, 40,280, 58,800, 40,280, ठीक है। ये लेस कर देना 53,300 और 40,000 में से ये 18 और 15 लेस कर देना, 40 में से ये दोनों लेस कर देना, ये बैलेंस आ रहा है 36,980, ये बैलेंस आ गया। ये नहीं आएगा क्योंकि इसका तो मैंने लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो आज के बाद बिजनेस कौन करेंगे, ए और बी, तो ए और बी की कैपिटल का बैलेंस आगे आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 53,300, 36,980, सी रिटायर हो गया, इसका बैलेंस आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने बनाया बच्चे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हमारे को बनानी है बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए जैसे, लेकिन बैलेंस शीट सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके एग्जाम में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल ही आएगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि आगे ना सफर करना पड़े कुछ आपको। बैलेंस शीट एज एट ये बनती है जिस डेट पे वो रिटायर हो रहा है। रिटायर कह रहा है ऑन द अबव डेट, जिस डेट की बैलेंस शीट दी है उसी डेट पे रिटायर। तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018। ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए, तो अब ध्यान से सुनना, ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले है कैश 2000। एडमिशन पे मैं कहती थी कि आप जो पार्टनर आता है, कैपिटल आता है, गुडविल, एडमिशन पे पहुंचो, कितनी कैपिटल आया है, कितनी गुडविल आया है, उस पे पहुंचो। अब मैं आपको कह रही हूँ कैश के लिए आपने देखना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको आपने कैश दिया है या नहीं दिया, उस पर सोचना है, क्योंकि उसको ही कैश दिया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है आपने रिटायरिंग पार्टनर को कैश नहीं दिया, लोन में ट्रांसफर, तो बिजनेस से कैश नहीं गया, तो कैश का बैलेंस एज इट इज आएगा। मतलब आपको रिटायरिंग पार्टनर पे देखना है कैश के बैलेंस के लिए कि आपने रिटायरमेंट पे उसको कैश दिया है या नहीं दिया। तो आपको पता है नहीं दिया, तो एज इट इज कैश का बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आपके पास 80 हैं, प्रोविजन बना था 5%, 4, ठीक है। कितने का प्रोविजन बना था आपके पास, 4, तो ये 8 है, 4 बना था 76। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे स्टॉक 40 था, 10% से एप्रीशिएट हुआ था 4,000 से, तो 44 हो गया। कम हुआ था तो कम करके लिख दो, जितने से बड़ा था बढ़ा के लिख दो। उसके बाद है बच्चे फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। उसके बाद है पेटेंट 0 हो चुका है, नहीं लिखोगे। उसके बाद है बिल्डिंग
बिल्डिंग 12% से एप्रिशिएट हुई थी। बिल्डिंग 20% से 12,000 से 60 थी, 12 से एप्रिशिएट 72। उसके बाद लिखी हुई है ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है। ओल्ड गुडविल क्या हो चुकी है? राइट ऑफ हो चुकी है। ठीक है, मतलब खत्म हो चुकी है, हटा दोगे इसे। उसके बाद आ रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास 10 है और था 2000 ज़्यादा पेमेंट करनी है तो 12 हो गए। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉइज की सैलरी के कटे हुए पैसे होते हैं, ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है एज इट इज। उसके बाद है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड आपको पता है क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। रिजर्व फंड क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, हट जाएगा। ओल्ड बैलेंस शीट में नेक्स्ट है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, हटा दोगे इसे। कैपिटल के बैलेंस, तो कैपिटल के ये वाले बैलेंस, लेकिन इनके बैलेंस लिखने से पहले एक बार देखो कि आपने सी की कैश पेमेंट की है, नहीं, लोन में डाला है। तो आज की डेट में इतना पैसा बिजनेस की लायबिलिटी है, तो किस नाम से आएगा? सीज लॉन के नाम से 31,320। और कैपिटल के बैलेंस लिखने से पहले एक बार बाहर का रिवैल्यूएशन चेक कर लो। कई बार कोई असेट अंदर नहीं होती, डायरेक्ट बाहर बढ़ रही होती है। स्टॉक, प्रोविजन, पेटेंट, बिल्डिंग, क्रेडिट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में कैपिटल। आप बताओ नई बैलेंस शीट में आज के बाद बिजनेस कौन करेंगे? ए और बी। सी तो गया, तो ए की कैपिटल नई वाली 53,300 ये, ठीक है, और बी की कैपिटल है 36,980। सी आज के बाद पार्टनर नहीं है, उसका पैसा लॉन में चला गया। अगर आपने गलती से ये लॉन में ना ट्रांसफर करके ये बैलेंस यहाँ भी आगे ले आए, आपकी बैलेंस शीट फिर भी मैच कर जाएगी, क्योंकि दोनों केस में ये यहाँ पे ही आता है। ठीक है, लेकिन इंटरनल मिस्टेक है, और अब आपकी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि इस तरह से अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो। लेकिन अगर इसी सम को अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि एंट्री से करो, तो हाउ टू सॉल्व, देखना ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को विदाउट इन चीज़ों के एंट्री से कैसे करते हैं। देखना बच्चे, 32 इलस्ट्रेशन में अगर उसने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछने की बजाय सीधा कह दिया जर्नल एंट्री करो, ठीक है, तो फिर कैसे करोगे? तो आप बताओ सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन। तो हम रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री करते हैं सबसे पहले। तो देखना ध्यान से कैसे। सेकंड पॉइंट से रिवैल्यूएशन स्टार्ट है, एंट्री स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, 5% का प्रोविजन बना है, 80 पे 5% 400, तो ये मेरे लिए लॉस है। लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4। नेक्स्ट, स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक कितने से बढ़ गया? 10%। तो स्टॉक अंदर 40 का 10% 4,000। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4,000। नेक्स्ट देखो, एक लॉस की एंट्री, एक प्रॉफिट की एंट्री। लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, प्रॉफिट से क्रेडिट। उसके बाद है पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट बिल्कुल जीरो हो गए हैं, तो कितने के थे पेटेंट? 4। लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स 4,000। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग कितने से बढ़ गई है? 20%। तो 60 का 20% 12। तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आ रहा है सैलरी क्रेडिटर टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। क्रेडिटर को 2,000 ज़्यादा देने हैं, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होना मेरे लिए लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है, बस हो गया रिवैल्यूएशन। 64 16। देखो मैंने जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था
इधर 16 आ रहा था, इधर 64 लेस करके 96 प्रॉफिट आया था। इसकी नरेशन लिख देना, असेट डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ असेट इंक्रीज हो रही है इसलिए प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट ज़्यादा है 16, लॉस है 64, तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट निकल के आया क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है, 96। बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? ऑल पार्टनर्स का, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो बताओ ये मेरी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो 96 को ये 5:3:2 ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो में ये बांट लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी 44800 2880 1920 ये बांट लिया। देखो रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री, एक लॉस की, एक प्रॉफिट की, एक उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनता है उन 3 एंट्री से बन जाता है। सेकंड नंबर पे हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जैसे चीज़ें लिखी थी ना आपने, उसके अकॉर्डिंग लाइन से एंट्री शुरू कर दो। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल के बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। सेकंड नंबर पे आप उसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो, वो एंट्री हम कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखते हैं कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यस रिजर्व फंड है। तो चौथी एंट्री आप करोगे रिजर्व फंड के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सी सब कुछ लेके जाएगा, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो रिजर्व फंड है 6 है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3, 18, 12। नरेशन लिख देना, बैलेंस ऑफ रिजर्व फंड ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। फिर वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व? 2, कोई क्लेम नहीं है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, ओल्ड रेशियो में 1, 6, 4, 5:3:2। इसकी भी नरेशन लिख देना, बैलेंस ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट में देखते हैं कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, नहीं, ओल्ड गुडविल है, उसको राइट ऑफ करने की एंट्री। राइट ऑफ से कैपिटल डिक्रीज होती है, तो एस कैपिटल ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ होती है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज टू गुडविल। कितनी गुडविल दिखाई हुई है? 6 ओल्ड रेशियो में, 3, 18, 12। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट और डेबिट में देखो मैंने कैपिटल अकाउंट में जैसे जैसे चीज़ें हम लाइन से डालते हैं वो एंट्री पास करती जा रही हूँ। यही एंट्री तो मैंने कैपिटल अकाउंट में डाली थी। उसके बाद लास्ट में हम सी को रिटायर कर देते हैं, सारी पुरानी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सी को रिटायर कर देते हैं और रिटायरमेंट पे एक ही एंट्री होती है गुडविल की। तो लास्ट एंट्री मुझे करनी है गुडविल की। ठीक है, एडमिशन के टाइम तो 3 एंट्री होती थी गुडविल की, यहाँ तो सिर्फ एक ही एंट्री हो रही है गुडविल की। ठीक है, तो आपको पता है मैंने अभी गुडविल का वैल्यूएशन किया था। ठीक है, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया था अभी मैंने, सम तो वही का वही है। तो गुडविल निकल के आई थी 20। गुडविल कितनी निकल के आई थी? फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ था? 20। तो सी का शेयर कितना है? तो सी की गुडविल कितनी निकल के आएगी? 20 का 2/10 4 थी ना, तो सी को गुडविल की अमाउंट मिलेगी 4। देंगे कौन? ए और बी गेनिंग रेशियो में, और मैंने अभी क्वेश्चन के अंदर ही गेनिंग रेशियो निकाली थी। ठीक है, 5:3, वो अभी मैंने सॉल्व की हुई थी, तो वो कर लेना। तो ये आपने गुडविल की एंट्री की, तो लास्ट गुडविल की एंट्री हुई। ठीक है, आप कहोगे बस हो गया मैम सम, बैलेंस शीट की तो एंट्री नहीं होती। लेकिन एक अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एडमिशन के टाइम तो हम लास्ट गुडविल की एंट्री करके छोड़ देते थे। रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री एक ही होती है, जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल की अमाउंट दो, रिमेनिंग पार्टनर देंगे गेनिंग रेशियो।
लेकिन आपको पता है जो रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है या तो वो कैश पे होता है या लोन में ट्रांसफर होता है। तो रिटायरिंग पार्टनर की कैश की और लोन की एंट्री, तो आप मुझे बताओ, जो अभी मैंने जब कैपिटल अकाउंट बनाया था तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस मैंने लोन में डाला था, तो वो एंट्री लास्ट एंट्री होती है लोन में ट्रांसफर करने वाली। तो अब एंट्री से तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कि किसी को कितने पैसे देने। तो ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में आ जाए एंट्री करो तो लास्ट एंट्री होती है हमें सी की रिटायरमेंट पे उसे कितने पैसे देने हैं। तो सी को कितने पैसे देने हैं उसके लिए मुझे सी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सी की कैपिटल का बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट से ही निकल के आ सकता है, ऐसे नहीं। तो अगर एग्जाम में एंट्री पूछ भी ले फिर भी आपको कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन सबका कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ सी का बनाना है, क्योंकि आपने सी का बैलेंस चाहिए, या तो उसको कैश पे करना है या उसका लोन में ट्रांसफर करना है। तो लास्ट एंट्री करने के लिए मुझे सी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा इन केस अगर क्वेश्चन में एंट्री पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे सी की कैपिटल का बैलेंस चाहिए कि कितना मुझे उसको कैश पे करना है। तो मुझे इस एंट्री में तो कैपिटल नहीं है, तो मैं सी का कैपिटल अकाउंट बनाती हूँ वर्किंग नोट में फटाफट लास्ट एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले कैपिटल का क्या लिखोगे, बैलेंस। बताओ सी की कैपिटल का बैलेंस कितना है, 25। उसके बाद इस एंट्री जो फर्स्ट एंट्री की थी उसमें रिवैल्यूएशन में कैपिटल नहीं था, इस एंट्री में भी सी को कुछ नहीं दे रहे, इस एंट्री में दे रहे। देखो सी के क्रेडिट में 1920 बाय रिवैल्यूएशन। अगली एंट्री में जाओ, सी के क्रेडिट में 1200 बाय रिजर्व फंड। अगली एंट्री में जाओ, सी को कितना दिया आपने, 4 बाय वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। सी यहाँ डेबिट हो रहा है, सी के डेबिट में 12 टू गुडविल। फिर उसके बाद सी को गुडविल की अमाउंट मिली है 4, तो सी के क्रेडिट में 4 आना चाहिए। तो 25 और 15 एंट्री का अपोजिट बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए और बी तो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, उनकी कैपिटल का बैलेंस निकलेगा, बैलेंस लिखने की एंट्री नहीं होती। लेकिन मैंने सी का जो कैपिटल का बैलेंस है वो या तो उसको कैश पे करना है या लोन में ट्रांसफर करना है और उसकी एंट्री करके दिखानी है, लास्ट एंट्री वो होगी। तो सी को मैं कितना पेमेंट करूं वो मुझे सी के कैपिटल अकाउंट से पता लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने एंट्री पूछी थी। तो लास्ट एंट्री करने के लिए मुझे सी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका बैलेंस निकालने के लिए मुझे उसको कितनी कैश पे करनी है। ठीक है, तो सी की कैपिटल का मैंने बैलेंस निकाल लिया। चलो क्लोज करो, ठीक है, क्लोज करो इसे। सी की कैपिटल का बैलेंस निकालो, 32,520, 32,520, इसमें से 1200 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 31,320। ये कैपिटल का बैलेंस आ गया, ये कैपिटल का बैलेंस आया। लेकिन सी को ये जो बैलेंस आए इससे मुझे पता लगेगा मुझे सी की रिटायरमेंट पे उसे इतना पैसा देना है। कैश पेमेंट के लिए कहे तो ये बैलेंस कैश पे करो, अदरवाइज लोन में ट्रांसफर कर दो। तो बताओ इसके ये लास्ट, इसी बैलेंस के लिए मैंने ये लास्ट एंट्री, तो लास्ट एंट्री होगी सी कैपिटल का ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सीज लोन अकाउंट में ये बैलेंस। तो 31,320 ये जो मेरे पास बैलेंस निकल के आया है, ये जो बैलेंस मेरे पास निकल के आया है, इस लास्ट एंट्री को करने के लिए, ठीक है, इस लास्ट एंट्री को इसको करने के लिए 31 था। देखो ये लास्ट एंट्री कैपिटल का बैलेंस, ये रिटायर हो गया तो मुझे या तो ये कैश पेमेंट करना है या लोन में ट्रांसफर करना है। तो ये बैलेंस कहाँ से निकलेगा, कैपिटल अकाउंट से। तो एंट्री से तो पता नहीं लग रहा, तो अगर एग्जाम में एंट्री पूछता है तो लास्ट एंट्री करने के लिए मुझे रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के ये लास्ट एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो सीज कैपिटल के डेबिट में इसके आगे क्या लिख दोगे, सीज लोन अकाउंट, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चे बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की कोई एंट्री नहीं होती, तो जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जो प्रोसेस तक एंट्री होती है वो लाइन से एंट्री करना स्टार्ट कर दो।
लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम जो लास्ट एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट में रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी आप ये लास्ट एंट्री कर पाओगे कि सी को हमने कितने पैसे देने हैं। ठीक है।